Good morning to all. Am I audible? Please someone inform in the chat box. So today we will discuss push down how to convert a push down automata into context free grammar. Then I will, if I will get time today, then just briefly I will introduce pumping lemma, or else I will cover pumping lemma at the end of the course. And from the next class onwards, I will start Turing machine. Okay. So now here what happened, एक पुश डाउन ऑटोमेटा तुम्हें दिया जाएगा और बोला जाएगा कि मतलब इसका इक्विवेलेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फाइंड करो या जनरेट करो, ठीक है। सो लेट जी बी ए ग्रामर, मतलब जिसको हमें बनाना है, ठीक है। ऑब्वियसली ग्रामर इज ए फोर टपल, यू नो, दैट इज सेट ऑफ वेरिएबल्स, then set of input symbol, then set of production, then s is the start symbol, ठीक। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम पुश डाउन ऑटोमेटा टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कन्वर्ट करते हैं, उस टाइम पे ईच वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए ट्रिपलेट और द स्टार्टिंग सिंबल। फिर से अगेन मैं बता रहा हूं, जब भी हम पुश डाउन ऑटोमेटा से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कन्वर्ट करेंगे, उस टाइम पे जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में जो वेरिएबल्स होंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट मतलब थ्री कंपोनेंट को मिला के एक वेरिएबल बनेगा, और एल्स स्टार्टिंग सिंबल एक रहेगा। समझ गए? मतलब जब हम पुश डाउन ऑटोमेटा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर करेंगे, उसमें स्टार्टिंग सिंबल एक वेरिएबल रहेगा उस जनरेटेड ग्रामर में, एंड स्टार्टिंग सिंबल को छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल्स होंगे दैट आर रिप्रेजेंटेड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, और यू कैन से ट्रिपलेट। ओके, तो उसको बताया जा रहा है। देखो वेरिएबल्स क्या होगा जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, इधर स्टार्टिंग सिंबल। लिसन, ये ग्रामर हमें जनरेट करना है गिवन पुश डाउन ऑटोमेटा से, तो जो भी जो होगा सेट ऑफ वेरिएबल्स वो क्या होगा, देखो इधर स्टार्टिंग सिंबल जो होगा, ठीक है, वो एस। एस क्या होगा, स्टार्टिंग सिंबल होगा एक ग्रामर के, कोई भी ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल तो होता है कि नहीं, तो स्टार्टिंग सिंबल क्या होगा, वो एक सिंगल वेरिएबल एस होगा। उसको छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल्स होंगे डाटा रिप्रेजेंटेड यूजिंग ट्रिपलेट। आई एम सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा। रिमेंबर दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी जो मतलब ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले बताया ईच वेरिएबल एक्सेप्ट द स्टार्ट सिंबल इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब थ्री कंपोनेंट, ठीक है। थ्री कंपोनेंट को कैसे, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर थ्री कंपोनेंट को रखेंगे। अब देखो थ्री कंपोनेंट जो होंगे वो किस ऑर्डर पे होंगे, मतलब क्या क्या है। पहला कंपोनेंट होगा तुम्हारा एनी स्टेट ऑफ द पुश डाउन ऑटोमेटा, क्योंकि हम पुश डाउन ऑटोमेटा से कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन सेकंड होगा एनी स्टार्ट सिंबल, एंड थर्ड भी होगा एनी स्टेट। मतलब समझ में आ रहा है, जो वेरिएबल को हम ट्रिपलेट में रिप्रेजेंट करेंगे उसका फर्स्ट कंपोनेंट एंड लास्ट कंपोनेंट विल बी स्टेट ऑफ the push down automata, and the middle component will be a start symbol, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में ना, मतलब वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। ये समझ में आ गया। अब नाउ the productions in P are induced by the moves of PDA as follows, मतलब PDA को यूज करके प्रोडक्शंस बनेंगे। देखो सेट ऑफ वेरिएबल्स तो आ गए यहाँ पे, ठीक है, और एस तो स्पेशल स्टार्ट सिंबल होगा जिसमें हम ऐड करने करेंगे ग्रामर में, एंड पी विल बी द सेट ऑफ प्रोडक्शंस हम बनाएंगे, ठीक है। एंड इनपुट सिंबल क्या होगा, जो पुश डाउन ऑटोमेटा में जो इनपुट सिंबल्स होंगे वो सेम रहेंगे, ठीक। अब देखो पहला रूल, मतलब इसमें क्या रूल 1 रूल 2 रूल 3 करके तीन रूल यूज करके सब प्रोडक्शंस क्रिएट होंगे। तो पहला प्रोडक्शन देखो क्या, मतलब पहला रूल में कैसे प्रोडक्शंस होगा, देखो एस प्रोडक्शंस विल बी हैव इन दिस फॉर्मेट, मतलब जैसे मैंने बताया था एस से जो एस वेरिएबल से जितने भी जो डिराइव होंगे ना वो सब इस फॉर्मेट में रहेंगे। देखो एस डिराइव्स, देखो इधर
लेट मी चेक द चार्जिंग। आई एम सॉरी। अब देखो एस से जो प्रोडक्शन होंगे वो किस टाइप के होंगे, किस फॉर्मेट में होंगे? एस डिराइव्स, देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, ये एक एक वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे दिस इज एज्यूम्ड एज ए वेरिएबल, ठीक है। देखो वो वेरिएबल का फॉर्मेट क्या है? पहला कंपोनेंट विल बी द स्टार्ट इनिशियल स्टेट ऑफ द पुश डाउन ऑटोमेटा। रिमेंबर जब एस से जो प्रोडक्शंस होंगे दैट विल डिराइव ए सिंगल वेरिएबल। उस वेरिएबल में ऑब्वियसली थ्री कंपोनेंट्स होंगे, मैंने बताया था। तो उस थ्री कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट इज फिक्स्ड स्टार्टिंग सिंबल, सॉरी इनिशियल स्टेट, सेकंड विल बी द इनिशियल स्टार्ट सिंबल एंड थर्ड विल बी एनी स्टेट। मतलब पांच स्टेट है, मतलब पांच बार बनेगा। मतलब सपोज पुश डाउन ऑटोमेटा में तीन स्टेट है, Q0, Q1 एंड Q2 एंड Q0 इज माय इनिशियल स्टेट। सो मेरे कितने प्रोडक्शंस होंगे एस प्रोडक्शन से? देखो एस डिराइव तीन प्रोडक्शंस होंगे क्योंकि तीन स्टेट है। तो ये जो मैंने बताया था एस को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स होंगे यहाँ पे यूजिंग ट्रिपलेट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, थ्री कंपोनेंट्स। तो पहला कंपोनेंट विल बी ऑलवेज योर इनिशियल स्टेट, सेकंड कंपोनेंट विल बी योर ऑलवेज इनिशियल स्टार्ट सिंबल, देन थर्ड कंपोनेंट विल बी जितने भी स्टेट्स होंगे। तो यहाँ पे Q0 पहले होगा, फिर सेम एस डिराइव्स क्या होगा यहाँ पे Q0, फिर Z0, फिर Q1। सिमिलरली एस डिराइव्स Q0, Z0, Q3, तो Q0 Q2 Q3 था ना, तो Q0 Q2 Q3। सबको समझ में आ रहा है? मतलब एस से कितने प्रोडक्शंस होंगे जितने मेरे स्टेट्स हैं पुश डाउन ऑटोमेटा में। क्लियर? तो एस प्रोडक्शंस ऐसे होंगे। अब नेक्स्ट कहा स्टार्टिंग सिंबल तो एस हुआ ना, एस कहां तीन सिंबल से रिप्रेजेंट हो रहा है? एस ही तो सिंगल वेरिएबल है। मैंने क्या बोला यहाँ पे सेट ऑफ वेरिएबल्स में क्या होगा, एक स्टार्टिंग सिंबल जो होगा वो एक स्पेशल वेरिएबल होगा, उसको छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल्स होंगे थ्री कंपोनेंट्स यूज होकर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे एस, दिस इज सिंगल वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एस डिराइव्स था, प्रोडक्शन जैसे होते हैं ना, एस डिराइव समथिंग, एस डिराइव समथिंग। तो एस डिराइव ये एक वेरिएबल, each variable is represented using triplet enclosed within a square bracket. Next rule 2। अब rule 2 कैसे बनाएंगे? Each move erasing a push down symbol is given by induces the proof। मतलब रिमेंबर अगर कहीं पे भी पुश डाउन ऑटोमेटा में जो ट्रांजिशंस होंगे, अगर उस ट्रांजिशन में इरेज हो रहा है इरेज हो रहा है मतलब क्या है? इरेज हो रहा है मतलब क्या है कि जैसे जब भी कोई इस टाइप का प्रोडक्शन होगा, जैसे डेल्टा ऑफ सपोज कोई स्टेट में कोई इनपुट दे रहे हैं एंड ये टॉप ऑफ द स्टैक है, अगर ये करने के बाद ट्रांजिशन अगर ऐसे हो रहा है, कोई भी स्टेट पे जा रहे हैं नल है। रिमेंबर नल मतलब क्या हुआ, टॉप ऑफ द स्टैक इरेज हुआ कि नहीं, मतलब हट गया। समझ लो कि नहीं? तो मतलब जब भी राइट हैंड साइड में तुम्हें नल दिखा यहाँ पे ट्रांजिशन के बाद, तो उस केस के लिए एक अलग से रूल बनाया गया है। पहले तो चलो बनाया गया है स्टार्टिंग सिंबल से कैसे रूल्स बनाएंगे, प्रोडक्शन रूल्स बनाएंगे। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड रूल क्या बताता है, अगर कोई भी मूव इरेज करता है पुश डाउन सिंबल, मतलब स्टार्ट से तो इरेज हो रहा है ना, या और इक्वल से वेन स्टार्ट से तो मतलब पॉप हो रहा है, तो उस केस में क्या बनाएंगे? तो उस केस में देखो जब भी इस टाइप का कोई प्रोडक्शन आया, सॉरी कोई ट्रांजिशन आया, मतलब यहाँ पे नल हो रहा होगा, देन सिंपली किस टाइप के प्रोडक्शन से ऐड करना है यहाँ पे? देखो यहाँ पे क्यों रहेगा, देखो यहाँ पे रिमेंबर जो ट्रांजिशन जो हो रहा है यहाँ पे इस हिसाब से रहेगा। मतलब मैं अगेन बता रहा हूँ यहाँ पे, सपोज मेरा यहाँ पे हुआ ऐसे, सपोज Q0 पे मैंने मतलब इनपुट सिंबल दिया मैंने, सपोज B दिया
इन टॉप ऑफ द स्टैक है मेरा सपोजिंग टॉप ऑफ द स्टैक है मेरा ए, इक्वल टू सपोज मैंने ऐसे लिखा हूं Q1 पे जा रहा है और ये नल हो रहा है, ठीक है। मतलब Q0 पे जब मैं बी इनपुट दे रहा हूँ, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, वो कहां पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है और इरेज कर रहा है, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक है वो पॉप हुआ। अब ये जो रूल क्या कहता है, अगर इस टाइप का कुछ है, ये प्रेजेंट स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट है, ये करंट इनपुट सिंबल है, ये टॉप ऑफ द स्टैक है एंड इरेज हो रहा है, देन वो प्रोडक्शन क्या होगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल क्या होगा, इस फॉर्मेट में होगा। देखो नेक्स्ट स्टेट मतलब ये जो इस वेरिएबल जो बनेगा उसका ट्रिपलेट होगा, उसका पहला क्या बनेगा, this q will be the present state, I'm sorry, no, not next state, present state, then the top of the stack, then the next state will derive the input symbol a। समझ में आ रहा है, जैसे इस फॉर्मेट में देखो, पहले वेरिएबल कैसे बनेगा, पहले इनिशियल ए, करंट स्टेट कौन सा है Q0, तो Q0 लिखो, नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए है, तो ए को लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, Q1 है, तो Q1 लिखो, तो ये एक वेरिएबल बन गया, दिस विल जनरेट द इनपुट सिंबल, क्या था बी था, तो यहाँ पे बनेगा बी। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, समझ में आया। जब भी कोई नल हो रहा है मतलब इरेज हो रहा है, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक अगर इरेज हो रहा है, उसके हम क्या करेंगे, जितने भी ट्रांजिशन होंगे हर एक एक के लिए हम एक एक बार बनाएंगे, तो उससे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिजाइन करेंगे, वो वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल का पहला कंपोनेंट होगा करंट स्टेट, उसका लास्ट कंपोनेंट होगा नेक्स्ट स्टेट एंड द मिडिल एलिमेंट बनेगा उसका टॉप ऑफ द स्टैक एंड दिस वेरिएबल विल जनरेट व्हाट, विल जनरेट द इनपुट सिंबल। नाउ नाउ रूल 3, रूल 3 क्या कहता है, देखो ये तो इरेज वाला केस हो गया, पहले स्टार्टिंग सिंबल वाला केस चला गया, फिर इरेज वाला चला गया, अब क्या है लास्ट रूल इज जहां इरेज नहीं हो रहा होगा उस केस में कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा ये थोड़ा ट्रिकी है, अच्छे से देखो। each move not erasing a push down symbol given by, मतलब ये प्रोडक्शन टाइप का है, मतलब ये दिस मतलब ये जब आईडी होगा पुश डाउन ऑटोमेटा का, ये होगा उसका आउटपुट, आउटपुट मतलब ऑपरेशन के बाद जो होगा, मतलब अगर ऐसा कोई भी ऑपरेशन है, जैसे कोई एक स्टेट है फिर एक इनपुट सिंबल दे रहे हो, ये टॉप ऑफ द स्टैक है, ये अगर ऐसे कोई स्टेट में जा रहा है, कोई भी स्टेट है, मान लो Q2 ऐसे कोई स्टेट है एंड उसके बाद समथिंग है बट नॉट नल नहीं है नल होगा वहां पे, यहाँ पे अगर नल होगा देन ओनली ना इरेज हो रहा है पुश डाउन टॉप ऑफ द स्टैक, नहीं तो फिर कुछ हो मतलब नहीं तो इंसर्ट ही हो रहा है या फिर एज इट इज रह रहा है, ये सब ना। तो उस केस में हम ट्रांजिशंस कैसे बनाएंगे, प्रोडक्शंस कैसे बनाएंगे, वेरिएबल क्या बनेगा, रिमेंबर वेरिएबल बनेगा क्या, इनिशियल स्टेट मतलब जो करेंट स्टेट, ठीक है, करेंट देखो रिमेंबर ये थोड़ा ट्रिकी है, तो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल का पहला कंपोनेंट क्या होगा, करेंट स्टेट, देन टॉप ऑफ द स्टैक, ये जो मूव वाला टॉप ऑफ द स्टैक, करेंट स्टेट मतलब यहाँ पे Q1 था तो यहाँ पे मैंने Q1 रख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर लास्ट कंपोनेंट क्या होगा, Q मतलब वो जो फाइनल मतलब जो आउटपुट आया Q2 होगा यहाँ पे एंड दिस विल जनरेट व्हाट, देखो जो इनपुट को पहले रखना है, जैसे इसमें भी इनपुट को पहले रखते थे, फिर क्या होगा यहाँ पे जो जितने भी सिंबल्स होंगे ना Z1 Z2 Z3, यहाँ पे जितने भी होंगे, यहाँ पे जितने भी होंगे डॉक्यूमेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल बी एडेड, ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल एडेड एंड ईच वेरिएबल का जो कंपोनेंट मिडिल वाला इसी सीरियल वाइज रहेगा, देखो Z1 फिर Z2 फिर Z डॉट 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 कर ZM तक रहा, मतलब जितने भी जो वेरिएबल्स होंगे वो रहेंगे एंड ये वाला जो क्या होगा, ये वाला केस Q1 Q2 Q2 Q3 ये सब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। मैं ये एग्जांपल के जरिए बताता हूँ, इसमें समझ में नहीं आएगा, कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो
मतलब हल्का सा बता रहा हूँ मैं। देखो इस केस को देखो, सपोज ये मेरा ट्रांजिशन है, ठीक है। करेंट स्टेट क्या है, Q0 है। फाइनल स्टेट क्या है, सॉरी नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q0 है। टॉप ऑफ द स्टार Z0 है। इनपुट सिंबल बीटा है, और फिर स्टार का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Z0 Z0। तब देखो, अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा बताओ। आई एम सॉरी, उस टाइम पे मैंने गलत बोला था। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, तो एक वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल का तो पहला कंपोनेंट क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट विल बी योर करंट स्टेट, देन द नेक्स्ट कंपोनेंट विल बी योर टॉप ऑफ द स्टार, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टार। देन this will be your the second last component will be any of the step. Remember this will be any of the step। इसको मैं 3 लेके बताऊंगा मैं, ठीक है। then next this will derive हुआ, ये जो सिंबल होगा उस वो इनपुट सिंबल वही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जितने जितने सिंबल्स होंगे that many number of states will be added, that many number of states will be added। एंड ये स्टार्ट कहां से होगा, इनिशियल स्टेट से होगा, सॉरी नॉट इनिशियल स्टेट से, मतलब जो करेंट स्टेट है ना, करेंट स्टेट रहेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो ये तो बोला था जो जो सिंबल्स है Z0 है, वो तो जिस ऑर्डर पे होंगे जो जितने वेरिएबल्स होंगे उनका मिडिल एलिमेंट वही रहेगा, Z0 रहेगा। रिमेंबर ये जो है जो वेरिएबल का लास्ट कंपोनेंट है लेफ्ट हैंड साइड में जो है, उसका लास्ट कंपोनेंट ये लास्ट वाले का लास्ट कंपोनेंट के साथ मैच होगा। एंड ये जो जितने भी सक्सेसिव वैल्यूज है ना, जैसे देखते हैं यहाँ पे जो m तक जो था 1 2 3 कर m करके था, मतलब देख सकते हो 2 सक्सेसिव वेरिएबल का लास्ट एंड फर्स्ट कंपोनेंट सेम होगा। इसका Q2 होगा तो ये Q2 होगा, ये Q3 होगा तो इसके बाद Q3 होगा, ये Qm है मतलब इसका प्रीवियस वाला जो वेरिएबल होगा उसमें Qm होगा। हेलो, आई एम सॉरी कॉल आया था। हाँ एक्चुअली ये ये एक्सप्रेशन थोड़ा मिसलीडिंग है, मैं इसको तो ये करके बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अब इसको डिस्कस कर रहा हूँ लास्ट टाइम को, इसको अच्छे से सुना जिसका भी छूट गया, मतलब नहीं सुन पाए थे जो, देखिए शायद मैं क्लियरली नहीं बता पाया था, अभी देख लो इसको। Each move not erasing a push down symbol is given by, मतलब ये तो होगा इस टाइप का होगा, this transition will generate मतलब इसके बाद ये यहाँ पे जा रहा है। अब देखो इसमें करेंट स्टेट क्या है, Q है, नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q1 है, इनपुट क्या है, A है। देखो इसके लिए रूल कैसे बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल क्या होगा, ये जो करेंट स्टेट, सॉरी जो करेंट स्टेट है, करेंट स्टेट रहेगा पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट विल बी द टॉप ऑफ द स्टार। फिर से सुन लो, मैं सर क्लियर नहीं बताया था। देन थर्ड कंपोनेंट विल बी एनी स्टेट,
रिमेंबर थर्ड कंपोनेंट विल बी एनी स्टेट, मैं बता रहा हूँ कोई भी स्टेट, जितने भी स्टेट होंगे वो होंगे। राइट हैंड साइड में क्या होगा, जब प्रोडक्शन कहां से स्टार्ट होगा, इनपुट सिंबल से स्टार्ट होगा, यहाँ पे इनपुट सिंबल रहेगा, ठीक। देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जितने कंपोनेंट्स होंगे दैट मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पे कितने, सपोज मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, मैं आऊंगा वहां पे, तो जितने वेरिएबल, जितने कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे दैट मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा, ठीक है। अगर दो दो वेरिएबल्स यहाँ पे, अगर दो चीज है Z1 Z2 होता तो फिर दो होगा, Z1 Z2 Z3 होता तो यहाँ पे और एक वेरिएबल हो जाता, यहाँ पे और एक वेरिएबल ऐसे हो जाता। एंड रिमेंबर ये जो वेरिएबल का मिडिल कंपोनेंट क्या होगा, इसी ऑर्डर पे होगा जिस ऑर्डरिंग पे यहाँ पे है, Z1 Z2 करके जिस ऑर्डरिंग पे है मिडिल एलिमेंट वो हो गया, ठीक है। एंड द फर्स्ट वेरिएबल जो होगा इसके बाद, तो टर्मिनल के बाद जो पहला वेरिएबल होगा उसका फर्स्ट कंपोनेंट विल बी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट होगा, ये वाला जो है ना वो नेक्स्ट स्टेट होगा। देन रिमेंबर यहाँ पर जो वैल्यू है ना, जो भी स्टेट, जितने भी स्टेट है, मतलब अगर मान लो Q1 Q2 है तो यहाँ पे एक बार Q1 होगा, एक बार Q2 होगा। रिमेंबर यहाँ पे जो भी रहेगा ना लास्ट में वही रहेगा, लास्ट वेरिएबल का लास्ट कंपोनेंट विल बी दैट। एंड ये जो बीच में जितने भी होंगे ना ये सब एनी जितने भी स्टेट है उनका कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें लास्ट वाले में, प्लीज आस्क मी, मैं थोड़ा पहले सही तरीके से नहीं बताया था, प्लीज एनीवन। रोल नंबर 1, ओके। तो मैं अभी एग्जांपल सॉल्व करूंगा, इससे क्लियर करेंगे हम। Construct a context-free grammar G which accepts the language where मतलब language accepted by the pushdown automata, और you can say generate pushdown automata जिस language को accept कर रहा है उसके लिए context-free grammar बनाएंगे। तो ये जो given production से ये है, सॉरी given transitions ये दिया गया है and ये है pushdown automata, ठीक है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो फाइनल स्टेट कुछ नहीं है, ये टॉप ऑफ द स्टार, दिस इज द इनिशियल स्टेट, दिस इज सेट ऑफ ट्रांजिशंस, दिस इज द स्टार्ट सिंबल्स, these are the inputs and these are the states। नाउ इसमें वेरिएबल्स क्या क्या होंगे, रिमेंबर यहाँ पे वेरिएबल्स क्या बनेंगे, यहाँ पे एनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स एंड स्टार्ट सिंबल। मैंने बताया था बीच वाला कंपोनेंट स्टार्ट सिंबल ही होता है हमेशा, ठीक है। जो भी जो वेरिएबल्स होंगे स्टार्टिंग सिंबल को छोड़ के that are represented using triplets where first and last component will be any state and middle component will be any start symbol, ठीक है। रिमेंबर ये सब मुझे अभी वेरिएबल को सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि these are the all combinations, all variables that are allowed। लेकिन कभी कभार क्या होता है उसमें से कुछ ही वेरिएबल्स यूज होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, मतलब जिसमें कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना। देखो जो वेरिएबल्स होगा, देखो मैंने क्या बोला, पहला कंपोनेंट विल बी ए स्टेट, लास्ट कंपोनेंट विल बी ए स्टेट, मिडिल कंपोनेंट विल बी ए व्हाट, स्टार्ट सिंबल। तब बताओ हमारे पास स्टार्ट सिंबल कितने हैं, Z0 Z। अब ये वाला अब हम ये वाला लगाएंगे, अब यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे स्टेट, टोटल कितने कॉम्बिनेशन होगा, Q0 Q0, तो Q0 Q0 होगा, दो बार होगा क्योंकि जो स्टार्ट सिंबल के लिए, तो अभी एक बार Z0 के लिए, देखो Q0 Q0 रहा, एक बार Z0 के लिए और एक बार Z के लिए, क्योंकि दो स्टार्ट सिंबल है। इसमें स्टार्ट सिंबल दो था ना, देखो इसमें स्टार्ट सिंबल दो थे, मिडिल वाला स्टार्ट सिंबल रहता है, तो स्टार्ट सिंबल रहता है मतलब कोई भी स्टार्ट सिंबल रह सकता है। एंड फर्स्ट एंड लास्ट कंपोनेंट क्या होता था, एनी स्टेट होता था,
तो एनी स्टेट मतलब डिफरेंट जो स्टेट होंगे कैसे होंगे, देखो मतलब एनी कॉम्बिनेशन बनाना है बस। मतलब जो भी वेरिएबल होगा क्या होगा, यहाँ पे दो है, बीच में स्टार सिंबल है, तो बीच में कितने वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज आ सकता है, दो स्टार सिंबल है मतलब जेड आ सकता है, जेड जीरो आ सकता है। एंड ये जो क्या है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट मतलब अब बताओ Q0 एंड Q1 दो स्टेट को लेके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, चार बनेंगे। एक बार Q0 Q1, एक बार Q0 Q0, देन Q0 Q1, देन Q1 Q0, देन Q1 Q1, चार कॉम्बिनेशन बन गए। अब चार कॉम्बिनेशन में से देखो मिडिल वाला क्या होगा, एक बार जेड आएगा, एक बार जेड जीरो आएगा, तो इसमें कितना हो गया, एक एक दो दो जनरेट करें मतलब टोटल कितने होंगे, टोटल वेरिएबल्स कितने अलाउड होंगे, टोटल 8 वेरिएबल्स अलाउड। लेकिन रिमेंबर मतलब जैसे Q0 में बीच में पहले एक जेड रहेगा, फिर अगेन जेड जीरो रहेगा। सिमिलरली Q0 Q1 पे मिडिल में पहले जेड रहेगा, फिर अगेन जेड1 रहेगा सॉरी जेड जीरो रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जेड, फिर जेड जीरो, हाँ जेड जेड जीरो, यहाँ पे भी जेड जेड जीरो, तो टोटल कितने 8 वेरिएबल्स होंगे। एंड उसके साथ साथ एक स्टार्टिंग वेरिएबल भी रहता है स्पेशल एस, तो इसलिए टोटल इसमें कितने वेरिएबल्स होंगे, 9। 9 मतलब क्या है, मैक्सिमम। इसमें से हो सकता है इनमें से कुछ ना आए, जैसे हमारे ग्रामर में ऐसा हो सकता है उसमें से इसमें से कुछ यूज ना हो, लेकिन दीज आर द अलाउड वेरिएबल्स। अब देखो इसका एस प्रोडक्शन बनाएंगे। एस प्रोडक्शन के लिए मैंने क्या बोला था, तो यहाँ पे फिर से आ जाओ। एस प्रोडक्शन के लिए क्या बोला था, इनिशियल स्टेट होगा, इनिशियल पहले पता है एस विल डिराइव एस विल डिराइव ए वेरिएबल जो कि ट्रिपलेट वेरिएबल, उसका पहला कंपोनेंट होगा इनिशियल स्टेट, सेकंड कंपोनेंट होगा इनिशियल स्टैक सिंबल, एंड लास्ट कंपोनेंट विल बी एनी स्टेट, जितने स्टेट्स होंगे उतने स्टेट्स होंगे, मतलब डॉक्यूमेंट टाइप्स रहेगा। मतलब अगर मेरा यहाँ पे क्या था, अगर n नंबर ऑफ स्टेट्स है मतलब n नंबर ऑफ एस प्रोडक्शंस विल बी देयर, क्योंकि बस यही तो चेंज होगा, जितने स्टेट्स होंगे Q0 Q1 Q2 डॉट डॉट Qn, मतलब एक बार Q0 के लिए, एक बार Q1 के लिए, एक बार Q2 के लिए, ऐसे बनेगा। तो वही देखो एस प्रोडक्शंस वही हुआ। इसमें कितने स्टेट्स थे दो स्टेट्स थे Q0 एंड Q1, एंड इनिशियल स्टेट कौन सा था, Q0, एंड इनिशियल स्टैक सिंबल कौन सा था, Z0। तो देखो प्रोडक्शंस क्या बनेंगे, देखो एस विल डिराइव, देखो एक बार Q0 देन Z0, ये तो फिक्स हुआ। यहाँ पे क्या रहेगा, जितने स्टेट से दो स्टेट से Q0 एंड Q1, मतलब एक बार Q0 रहा एंड एक बार Q1 रहा, टोटल 2 एस प्रोडक्शंस आर देयर। व्हाई, बिकॉज़ देयर आर 2 स्टेट्स। ठीक है, एस विल डिराइव ए वेरिएबल ट्रिपलेट, जिसमें कि क्या मतलब ये एक वेरिएबल ही है, यहाँ पे ट्रिपलेट यूजिंग ट्रिपलेट रिप्रेजेंट हो रहा है। तो उस वेरिएबल का क्या होगा, पहला कंपोनेंट विल बी द इनिशियल स्टेट, सेकंड कंपोनेंट विल बी द इनिशियल स्टार्ट सिंबल, एंड थर्ड कंपोनेंट विल बी एनी स्टेट। तो दो स्टेट है मतलब दो बार डालना है। ठीक है, तो ये पहला वाला केस चला गया मेरा, दो प्रोडक्शन हो गए। हाँ विल मूव टू नेक्स्ट। रूल 2 क्या कहता था कि जब भी कोई इरेज हो रहा है जब भी कोई इरेज हो रहा है, इस टाइप का ट्रांजिशन है, मतलब इससे किस टाइप का प्रोडक्शन बनता था, लेफ्ट हैंड साइड में एक ट्रिपलेट वेरिएबल रहता जो कि यूजिंग द वेरिएबल व्हिच इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग थ्री कंपोनेंट्स, राइट हैंड साइड में वो टर्मिनल रहेगा जो इनपुट। और ये कैसे बनता था, देखो पहले होता था करंट स्टेट, देन द टॉप ऑफ द स्टार, देन द आउटपुट स्टेट, और नेक्स्ट स्टेट विल डिराइव ए। अब देखो पहले नॉन ट्रांजिशन वाला कितने ट्रांजिशंस थे, इरेज वाला गिवन क्वेश्चन में देखो, ये जो गिवन क्वेश्चन था ये सर नॉट, तो इसमें नल नल वाला कितने हैं, ये एक के देखो इरेज हो रहा है सेकंड वाला, एंड फिफ्थ वाला हो रहा है, मतलब इरेज हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो। तो इन दोनों के लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस हम अभी प्रोडक्शंस बनाएंगे। देखो अब इसके लिए बनाएंगे, इसके लिए कैसे बनाएंगे, ये देखो प्रोडक्शन नंबर है, पहले दो हो गया था इसलिए आ रहा है। अब देखो इसमें इनिशियल स्टेट कौन सा है,
सॉरी करेंट स्टेट कौन सा है, Q0, तो पहले आ गया Q0। नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक है Z, सॉरी आई एम सॉरी, इसको करना है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है Z0, यहाँ पे डाल दो Z0। देन नेक्स्ट स्टेट कौन सा है Q0, तो Q0 डाल दो। विल डिराइव व्हाट, जो इनपुट दिया गया था, जो टर्मिनल होगा, यहाँ पे क्या है टर्मिनल नहीं, यहाँ पे नल है, तो यहाँ पे रहेगा नल। अब टर्मिनल होता है टर्मिनल डाल दो। सिमिलरली अब इसको चेक करो, इससे क्या प्रोडक्शन बनेगा, करंट स्टेट कौन सा है Q1, तो देखो करंट स्टेट Q1 मतलब Q1 डालो पहले। फिर टॉप ऑफ द स्टैक क्या था इस टाइम पे, Z था, तो Z डालो। फिर नेक्स्ट स्टेट कौन सा था Q1, Q1 डालो। फिर दिस विल डिराइव व्हाट, द इनपुट, इनपुट क्या था B था, दिस विल डिराइव B। यहाँ तक क्लियर, नल वाला भी हम लोगों ने कर दिया, किसी को कुछ डाउट तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम जितने भी जो प्रोडक्शन है उन सब के लिए एक एक करके बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे कितने प्रोडक्शन थे, सॉरी कितने ट्रांजिशन थे जिसमें नल नहीं था, ये एक, ये दो, सॉरी दो, ये तीन, देन चार। इन चारों के लिए एक एक के लिए सम प्रोडक्शन बनेंगे। अब देखो करेंगे, देखो एक एक के लिए बनाएंगे। सबसे पहले इसको देखेंगे, इसी ट्रांजिशन को देखेंगे। तो देखो तो ट्रांजिशन कैसे बनाते थे, लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंगल वेरिएबल होता था, एंड उस वेरिएबल का पहला कंपोनेंट कौन सा होता था, जो करेंट स्टेट, इसका करेंट स्टेट कौन सा है Q0, यहाँ पे Q0 आया। नेक्स्ट क्या होगा, टॉप ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक क्या था Z0, तो यहाँ पे Z0। देन लास्ट कंपोनेंट क्या है, लास्ट कंपोनेंट विल बी एनी स्टेट, तो इसको मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ। लेकिन रिमेंबर जो भी यहाँ पे होगा वो लास्ट वेरिएबल का लास्ट कंपोनेंट भी वही होगा। अब देखो इसके बाद वो इनपुट क्या था B था, तो मतलब ये B से होगा। अब इसके बाद देखो कितने ये कितने लेंथ कितना है, 2 है, मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होंगे। एंड B के बाद जो पहला वेरिएबल होगा उसका पहला कंपोनेंट कौन सा होगा, जो नेक्स्ट स्टेट है। नेक्स्ट स्टेट कौन सा यहाँ पे Q0 है, तो Q0 रहेगा यहाँ पे। एंड ये Z0 है, मतलब जिस ऑर्डर पे वेरिएबल होगा उसका मिडिल एलिमेंट वो रहेगा। अब इसका मिडिल एलिमेंट होगा Z, एंड इस वेरिएबल का मिडिल एलिमेंट होगा Z0। अब हम बनाएंगे, देखो अब देखो ऐसे है, मतलब मैंने बताया था तो 2 सक्सेसिव वेरिएबल्स होंगे, प्रीसीडिंग का लास्ट कंपोनेंट विल बी इक्वल टू द सक्सेस, जो बाद में आता है उसका पहला कंपोनेंट। मतलब ये जो है, ये जो होगा, ये अब जो होगा दैट विल बी इक्वल टू इसमें पहला कंपोनेंट। अब देखो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जो जितने भी वेरिएबल्स है उसको डाल दो, पर रिमेंबर तो यहाँ पे एनी कॉम्बिनेशन तो क्या क्या हो सकता है, Q0 हो सकता है, ये Z0 है, Q0 एंड Q1 हो सकता है। ये सुन ना एक बार, मतलब समझ लो कि नहीं, यहाँ पे Q0 एंड एक बार Q1 एंड रिमेंबर ये भी Q0 दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे Q0 हुआ तो यहाँ पे Q0 आएगा, यहाँ पे Q1 आया तो यहाँ पे Q1 आएगा, तो वही हो रहा है। देखो देखो ये मैंने फिक्स कर लिया पहले, सभी के लिए फिक्स है, एंड ये वाला भी फिक्स हो गया। अब ये वाला भी फिक्स हो गया, एंड ये जो नेक्स्ट स्टेट था ये भी फिक्स हो गया, एंड ये जेड भी फिक्स हो गया, क्योंकि ये Z0 करके आएगा, इसी ऑर्डरिंग पे है, तो ये Z0 आ गया। यहाँ तक फिक्स था। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट में एनी स्टेट रह सकता है, जितने भी हो। Q0 होगा तो Q, मतलब 2 स्टेट है, मतलब दोनों रह सकता है, एक बार Q0 रह सकता है, एक बार Q1 रह सकता है। इसके साथ साथ
मैंने और क्या बोला था, एक दो वेरिएबल है, मतलब ये जो कंपोनेंट्स होंगे ये दोनों सेम होंगे। मतलब यहाँ पे अगर Q0 रहा तो यहाँ पे Q0 आएगा, यहाँ पे अगर Q1 आया तो यहाँ पे Q1 आएगा। ठीक है। अब देखो, देख सकते हो यहाँ पे एक स्टेट के लिए कितने प्रोडक्शंस बनेंगे? दो प्रोडक्शन। क्यों दो प्रोडक्शन? यहाँ पे दो प्रोडक्शन क्यों बनेंगे? देखो, ये तो हमें पता चल गया, यहाँ पे जो डालूंगा, यहाँ पे मान लो अगर Q0 डाल दिया तो यहाँ पे लास्ट कंपोनेंट है वो Q0 रहेगा, और एक बार यहाँ पे लास्ट कंपोनेंट में Q1 डालूंगा तो वहां पे लास्ट कंपोनेंट में Q1 रहेगा। ये तो फिक्स हो गया। लेकिन अभी देखो Q0 एक के लिए, ये तो एक बार Q0 के लिए करेंगे, एक बार Q1 के लिए करेंगे। अब देखो Q0 के लिए कितने प्रोडक्शन से बन रहे हैं, देखो ये तो हो गया। अब देखो ये वाला डालना है हमें, ये अगर Q0 हुआ तो ये Q0, ये अगर Q1 हुआ तो ये Q1, मतलब टोटल फॉर Q0 के, यहाँ पे Q0 डालने पर दो प्रोडक्शन मिलेगी नहीं? देखो ये दोनों मिलेगी नहीं, 5 और 6। देखो यहाँ पे Q0 था तो पहले यहाँ पे Q0 डाल दिया, लास्ट कंपोनेंट, दो लास्ट वेरिएबल का लास्ट कंपोनेंट। अभी ये तो सबको समझ में आ गया, Z0, और ये भी समझ में आ गया नेक्स्ट स्टेप, ये तो इनपुट पता चल गया। अभी देखो ये दोनों स्टेप के लिए बोला था, तो ये जो जितने भी स्टेट्स होंगे उतने बार डालना है। अब Q मतलब कॉम्बिनेशन टाइप है, Q0 आया तो यहाँ पे Q0 आएगा, Q1 आया तो Q1 आएगा, और कोई वेरिएबल है और कोई स्टेट है नहीं है, मतलब दो बार ही होगा। तो ये दोनों तो फिक्स ही हो गया, Q0 रहा मतलब Q0 रहा। सिमिलर Q1 के लिए यहाँ पे Q1 डाले तो फिर लास्ट में Q1 डाल देंगे। लेकिन ये जो दो स्लॉट जो खाली था, हमें क्या ओनली ये पता लगा कि यहाँ पे जो होगा यहाँ पे वही होगा, मतलब इसका लास्ट कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मैच होगा। अब जब कितने कॉम्बिनेशन, मतलब कितने स्टेट्स हैं Q0 एंड Q1, तो दो बार करना पड़ेगा, एक बार Q0 कर दो, एक बार Q1 कर दो। सिमिलरली अगर तीन वेरिएबल होता, यहाँ पे अगर तीन वेरिएबल होता मतलब एनी कॉम्बिनेशन हम करते। ठीक है, मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ना उतने कॉम्बिनेशन हम करते हैं। अब नेक्स्ट इसी के लिए चेक करो, ये और एक भी ट्रांजिशन था, ये ट्रांजिशन में क्या हुआ, सेम स्टोरी। इनिशियल स्टेट, करंट स्टेट Q0, करंट स्टेट को रख दिए, Z टॉप ऑफ द स्टैक था तो इसको रख दिए, देन इसके जगह पे एनी स्टेट आ सकता है। अब देखो राइट हैंड साइड में इनपुट सिंबल कौन सा था, बी, बीटा तो रख दिए। फिर इसमें कितने हैं, दो है, तो मतलब दो वेरिएबल्स होंगे, एंड पहला वेरिएबल का पहला कंपोनेंट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट Q0 आ गया, एंड ये जो वेरिएबल्स है उसका मिडिल एलिमेंट क्या होगा, इस ऑर्डर पे होगा, पहले ये Z आया, नेक्स्ट में भी ये Z आया। अभी देखो यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा लास्ट में भी वही वेरिएबल होगा, मतलब एक बार Q0 के लिए एक बार होगा और एक बार Q1 के लिए होगा, एंड फॉर ईच Q, मतलब Q0 के लिए अब देखेंगे, Q1 के लिए देखेंगे। अब ये कंपोनेंट क्या होगा, ये जो वायोलेट में जो लिखा गया है, ये एनी स्टेट रह सकता है, पर यहाँ पे जो रहेगा ये दैट विल बी सेम टू हियर। तो यहाँ पे कितने, वही सेम टाइप का Q0 और Q1 था, तो पहले Q0 रखो तो यहाँ पे Q0 बन गया, देन Q1 रखो तो यहाँ पे Q1 बन गया। ठीक है, तो ऐसे दो बन गए, ऐसे दो बन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसके लिए, ये कितना आसान था, ये देखो ये एक ट्रांजिशन था, तब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, करंट स्टेट Q0 तो Q0 आ गया, टॉप ऑफ द स्टैक Z तो टॉप ऑफ द स्टैक आ गया, फिर लास्ट में मैंने छोड़ दिया जितने भी स्टेट्स होंगे उतने होने के लिए। अब राइट हैंड साइड में देखो इनपुट सिंबल क्या था, ए को रख दिया मैंने, और ये इसका लेंथ कितना था, ट्रांजिशन जो होने के बाद Z एक ही था, मतलब यहाँ पे एक ही वेरिएबल आएगा। ठीक है, अब देखो इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट, तो Q1 को यहाँ पे मैंने रख दिया Q1। ठीक है, अब देखो अब सिंपली ये करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी अब स्टेट आएगा वहां पे भी लास्ट में देखो क्या बोला था, लेफ्ट हैंड साइड का लास्ट कंपोनेंट विल इक्वल टू द राइट हैंड साइड का जो लास्ट वेरिएबल होगा, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है मतलब उसी पे सेम होगा, मतलब यहाँ पे एक बार Q0 डाल दो तो यहाँ पे Q0 बन गया, यहाँ पे Q1 डाल दो Q1 बन गया। ठीक है, Q0 बन गया, Q0 देख सकते हो, Q0 था तो Q0, Q1 बनाता हूँ। अब सिमिलरली ये भी था एक, इसमें क्या था, सिंगल ही है। अब भाई इनिशियल स्टेट के करंट स्टेट कौन सा है, Q1 को रख दो, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 टॉप ऑफ द स्टैक को रख दो, फिर यहाँ पे क्या है, कोई भी रहेगा, कोई भी स्टेट रहेगा। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, इनपुट सिंबल पहले क्या है,
ए था तो ए को रख दिए। फिर उसके बाद कितने वेरिएबल्स होंगे, देखो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है मतलब एक ही वेरिएबल होगा। उसका पहला कंपोनेंट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट। देन सेकंड कंपोनेंट ऑब्वियसली कोई z0 होगा, z0। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, एनी कॉम्बिनेशन, तो जितने भी स्टेट्स होंगे और q0 होगा तो यहाँ पे q0, अगर यहाँ पे q1 हुआ तो यहाँ पे q1, इस टाइप का। देखो यहाँ पे q0 q0 q1। टोटल कितने प्रोडक्शन हुए, 16 प्रोडक्शन हुए। तो ऐसे बनाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पुश डाउन ऑटोमेटा टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब देखो मैं इसमें 3 वाला एक एग्जांपल करूंगा। तो 3 वाला एग्जांपल करने से पहले यहाँ पे देखो जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब देखो Q1, देखो यहाँ पे देखो ये Q2 Q2 सेम हो रहा है, ये जो दोनों वेरिएबल सेम हो रहा है। तो देखो इसको मैं कर रहा हूँ। सपोज मेरे पास इस केस में, सपोज इस केस में मेरे पास ऐसे होता, सपोज डेल्टा ऑफ Q0 A, sorry, Q0 A then Z equal to Q1 comma A Z, I'm sorry, suppose Q1 comma B Z Z0 ऐसे, इसको अच्छे से लास्ट में 3 कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट है मतलब अब देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला तो तुम्हें समझ में आ गया। पहले क्या हुआ, करंट स्टेट क्या है Q0, देन टॉप ऑफ द स्टार कौन सा है, Z मैंने रख लिया। फिर लास्ट कंपोनेंट क्या होगा, एनी स्टेट होगा जितने भी है। राइट हैंड साइड यहाँ पे कितने, पहले कौन सा आएगा, पहले इनपुट सिंबल आएगा, इनपुट क्या है, ए है। फिर उसके बाद क्या होगा, कितने वेरिएबल्स होंगे, देखो 3 है, बी जेड Z0, मतलब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स होंगे। ये हो गया, फिर ये होगा, फिर ये होगा। समझ में आ गया। अब देखो ये पहला कंपोनेंट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट कौन सा था, Q1, तो Q1 हो गया, कॉमा ये पहले में मिडिल वाले में बी रहेगा। देखो ये मैंने क्या बोला था, मिडिल में स्टार सिंबल रहेगा। अगर बी जेड Z0 आ रहा है मतलब क्या पता चल रहा है, बी जे स्टार सिंबल हो रहा है, यस सर ना। रिमेंबर दिस, मैंने बोला मिडिल एलिमेंट में स्टार सिंबल रहेगा। तो ऑब्वियसली हमारे जो पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, स्टार सिंबल में ऑब्वियसली इनपुट सिंबल एंड स्टार सिंबल, मतलब इनपुट सिंबल एंड वेरिएबल्स ही तो होते हैं, ठीक है। कोई भी हो सकता है स्टार सिंबल में, मतलब जो भी हम स्टार में इंसर्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो बी लिखा था इसलिए बी आ रहा है। ये मत समझना सर आपने पहले तो यूज नहीं किया, यहाँ पे कैसे बी आपने डाल दिया, ठीक है। स्टार से मतलब पहले बी रखा, फिर सेकंड का मिडिल एलिमेंट में जेड रहेगा, फिर लास्ट के मिडिल एलिमेंट में जेड रहेगा। अब देखो अब क्या है यहाँ, अब देखो ये जो वाला स्टेट होगा ना, ये तुम्हें जितने भी कॉम्बिनेशन होगा तुम्हें ये दोनों मैच करना है, मतलब यहाँ पे जो होगा यहाँ पे वो सेम होना चाहिए, जितने भी स्टेट्स होगा। देखो इसमें देखो कितने कॉम्बिनेशन हो सकता है, यहाँ पे Q0 Q0, यहाँ पे Q0 Q0, यहाँ पे Q1 Q1, यहाँ पे Q1 Q1, यहाँ पे Q1 Q1, यहाँ पे Q0 Q0, यहाँ पे Q0 Q0, यहाँ पे Q1 Q1। तो टोटल अभी कितने कॉम्बिनेशन हो गए, टोटल 4 कॉम्बिनेशन हो गए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे हम दो के लिए करते थे, देखो देखो यहाँ पे जब हम दो के लिए करते थे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जब हम दो के लिए करते थे तब कितने कॉम्बिनेशन होता था, ये दोनों सेम होना था बस, तो हमने Q0 Q1 के लिए कर दिया तो 2 आए। वहां पे कितना होगा, वहां पे 4 आएगा, क्यों, क्योंकि ऐसे स्लॉट थे ना, यहाँ पे सेम होना है, फिर यहाँ पे सेम होना है। तो यहाँ पे Q0 डाल सकते हैं एक बार, तो Q0 Q1 डाल सकते हैं, Q1 Q0 डाल सकते हैं, तो Q0 सॉरी Q1 Q1 डाल सकते हैं। टोटल 8 होते, यहाँ पे तो दो दो बन रहे थे, वहां पे 4 4 बनेंगे, ठीक है। किसी को डाउट, प्लीज आस्क मी।
Please someone inform in the chat box किसी को डाउट है? रवि प्रताप, okay, I'm closing today's session. I will start Turing machine in the next class.